नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक 17 अप्रैल को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता व बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, राजद के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व मंत्री आलोक मेहता, सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे, सीपीआई एमएल के राज्य सचिव कुणाल, माकपा के राज्य सचिव ललन चौधरी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी सहित सभी पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया। यह बैठक बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पहली बैठक थी। बैठक में संयुक्त कार्यक्रम और बिहार की सत्ता से एनडीए को हटाने और महागठबंधन की सरकार बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और लगातार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बिहार दौरा हो रहा है, इसका जवाब देने को लेकर भी रणनीति बनाई गई और इस बैठक में कई पहलुओं पर चर्चा की गई और किस तरह एनडीए का मुकाबला किया जाए इस पर विशेष चर्चा की और पूरे जोश खरोश के साथ 18वें बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का निर्णय लिया गया। हालांकि सीटों के बंटवारों पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई। यह अंतिम दौर में निर्णय लिए जाएंगे। एनडीए क्या फैसला लेता है उस पर भी नजर रहेगी महागठबंधन और एनडीए से भी कई पार्टियां महागठबंधन के संपर्क में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। तो यूं कहा जाए कि यह महत्वपूर्ण बैठक थी और बैठक में 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव किस तरह लड़ा जाए और किस तरह एनडीए को क्रॉस किया जाए इस बिंदुओं पर चर्चा हो, खासकर उस बिंदु पर चर्चा हो जो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे हम चूक गए थे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी एनडीए इन किन प्रकार 125 सीट जीतकर अपनी सरकार बचा दिया था। तो महागठबंधन 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 110 सीटें जीती थी और कई सीटों पर अंतिम राउंड में महागठबंधन के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा, जिससे सरकार बच गई थी। लेकिन इस बार पूरे फूक कर महागठबंधन के नेता भी कदम रख रहे हैं। अगर देखा जाए 2020 के चुनाव परिणाम को, तो 2020 में राष्ट्रीय जनता दल 143 सीट पर चुनाव लड़ा था, उसे 75 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस के हिस्से 71 सीट गई थी और कांग्रेस 19 सीट पर जीती थी। भाकपा माले के खाते में 19 सीट गई थी, भाकपा को 12 माले को 12 सीटों पर जीत मिली थी। सीपीआई को हिस्से 6 सीट मिली थी और सीपीआई को 2 सीट पर जीत मिली थी और अंतिम राउंड में जो हराने वाला खेल था वो सीपीआई के बछवाड़ा में हार 400 कुछ वोट से हुई थी। इसी तरह सीपीएम को 4 सीट मिली थी, उसे 2 पर कामयाबी मिली थी। इस बार वीआईपी भी महागठबंधन में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि महागठबंधन की पार्टियां हमारे संपर्क में है, उसका इशारा वीआईपी के तरफ था। लेकिन इस बैठक में पहुंचकर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भी जवाब दे दिया है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जब सीट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव मौर्या होटल पहुंचे थे, उस बैठक से मुकेश सहनी भाग गए थे और कहा था कि मेरे पेट में छुरा भोंक दिया है। लेकिन इस जो पहली बैठक हुई 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर, इस बैठक में मुकेश सहनी भी मौजूद दिखे और सीपीआई सीपीएम कांग्रेस के लोग तो थे ही और कहा जा रहा है कि एनडीए की भी एक दो पार्टियां जो उधर सीट कम मिलने से नाराज है और इधर आ सकती है, वह संपर्क में इस तरह की बातें चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन जो हो, महागठबंधन ने भी अब पूरी तरह से 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव तैयारी का शंखनाद कर दिया है। वहीं एनडीए भी मुस्तैदी के साथ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को बिहार दौरे पर आए थे, फिर 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर मधुबनी आ रहे हैं, 4 मई को खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए पटना आ रहे हैं। तो यूं कहा जाए कि बिहार में अब दोनों तरफ से 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है।
और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है, जहां लग रहा था कि एनडीए मुस्तैदी से तैयारी में लग गया है। लेकिन इसी दौरान राजद नेता व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी बिहार के 38 जिलों का दौरा किए। 40 लोकसभा सीटों के अंतर्गत अलग अलग बैठक की, कार्यकर्ताओं से बैठक की और अपने लोगों को से मिले। अब महागठबंधन की बैठक हुई। अब महागठबंधन के भी ज्वाइंट प्रोग्राम जिलों में आयोजित किए जाएंगे और इस बैठक में यह भी तय हो गया है कि महागठबंधन का चेहरा, मंत्री का उम्मीदवार फिर तेजस्वी यादव ही होगा। और जो कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि अब चुनाव के बाद इस पर निर्णय लेंगे, वह संशय खत्म हो गया। बैठक में मंत्री उम्मीदवार पर भी चर्चा हुई और चेहरा महागठबंधन का तेजस्वी यादव ही होंगे और महागठबंधन को सत्ता मिलती है। बिहार का मुख्यमंत्री भी तेजस्वी प्रसाद यादव ही होगा और तेजस्वी के नेतृत्व में, तेजस्वी के नाम पर ही महागठबंधन 18वें बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा। श्री राजेश कुमार जी, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट, पीसीसी इंचार्ज श्री कृष्णा अल्लाह बरू, सीएलपी लीडर असेंबली डॉक्टर शकील अहमद खान, सीएलपी लीडर काउंसिल डॉक्टर मदन मोहन झा, वीआईपी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज इस बैठक में आज दिनांक 27 17 अप्रैल 2025 को महागठबंधन दलों की बैठक आहूत की गई है। जो लेके